ओम नमः चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में कन्या राशि फल अगस्त माह 2021 मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों के अनुसार समझेंगे कि अगस्त का माह आपके लिए किस तरह के सुनहरे अवसरों को लाता है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यापार हैं, कारोबार हैं, या फिर बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको बेहतर परफॉर्म करने का, बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने का और बेहतर संस्थानों से अपने आप को जोड़ने का अवसर मिल सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर हो सकती है। ऐसे तमाम जानकारी हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे, राशिफल बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कन्या राशि के अनुसार देखेंगे तो चंद्रमा और शुक्र की युति बनेगा कन्या राशि में, प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस के अंदर। थर्ड हाउस में, तीसरे घर में जो है केतु ग्रह वृश्चिक राशि में। पंचम भाव में शनि ग्रह। छठे भाव के अंदर देव गुरु बृहस्पति, ये दोनों ग्रह वक्रगत अवस्था में रहेंगे। राहु आपके भाग्य स्थान पर विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध का युति जो है एकादश भाव में बनेगा और मंगल ग्रह द्वादश भाव सिंह राशि में पूरे माह भ्रमण करेंगे। सेहत स्वास्थ्य की बात की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य बेहद शानदार रहेगा। शुक्र ग्रह नीचस्थ राशि में, कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, लेकिन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र का उच्च दृष्टि 7th हाउस, सप्तम भाव में पड़ने के कारण से आपको इस माह में महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी भी मिलेगी। शनि ग्रह पंचमेश होकर वक्रगत अवस्था में विराजमान रहेंगे, यानी विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो बेहद शानदार समय रहेगा। आर्ट्स विषय की पढ़ाई जो कर रहे हैं बच्चे, बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड, बीए, एलएलबी और बीएचएम की जो पढ़ाई होती है, यानी कि होटल मैनेजमेंट से संबंधित जो पढ़ाई होती है, या फिर यहाँ पर आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी का अवसर मिलेगा। अपनी एंट्रेंस एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर आपको संस्थान मिल पाएंगे, इंस्टीट्यूट मिलेगा, बेहतर विद्यालय मिलेगा, जहाँ पर आप एडमिशन लेकर के अपने जीवन के महत्वपूर्ण कैरियर, कारोबार और महत्वपूर्ण सफलता की एक सीढ़ी पर स्टार्टअप करेंगे, रख पाएंगे, आगे स्टार्ट कर पाएंगे। अपने करियर के लिए आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो आप स्टार्ट कर पाएंगे। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी। जॉब के माध्यम से अपने पूरे परिवार के बेहतर परवरिश का आप आर्थिक सहयोग कह सकते हैं कि इस समय में आप करने में सफल हो पाएंगे। यदि कारोबार, व्यापार की बात की जाए कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार के स्वामी होते हैं और देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे, यानी कि शनि के घर में। ये मकर राशि की ओर वक्र हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में वक्री जो गुरु होते हैं उनके अंदर डबल पावर हो जाता है, डबल ताकतवर तरीके से व्यापार में एक बार आपको अपनी परफॉर्म करनी है। कारोबार, व्यापार में आपको डबल ताकतवर तरीके से अपने कारोबार का संचालन करना है। कुछ ऐसे खास महत्वपूर्ण कारोबार, व्यापार हैं जैसे स्कूल, कॉलेज का काम है आपका, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, पूजन सामग्री क्रय विक्रय करते हैं या फिर इनका निर्माण करते हैं, न्यायालय से संबंधित मटेरियल्स का आप निर्माण करते हैं, या फिर आप न्यायाधीश हैं, वकील हैं, वकालत करते हैं, या फिर स्टेशनरी का कारोबार है आपका, पेपर, इंपोर्टेड पेपर का व्यापार करते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं, फर्नीचर का जो कारोबार है उसमें जुड़े हुए हैं, या फिर खाने पीने के सामग्री का कारोबार करते हैं, सलाहकार हैं आप, या प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, कपड़ों का व्यापार करते हैं, ज्वेलर्स का व्यापार है, या फिर चल अचल संपत्ति की डीलिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। इस समय अवधि में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर पाएंगे और जब आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको व्यापारिक इंक्रीमेंट होता हुआ दिखता है। व्यापार में अच्छे संबंध निरंतर जुड़ते चले जाते हैं और जॉब कर रहे हैं
नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको सही स्थानांतरण की प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण जॉब परिवर्तन बदलाव के अवसर मिलेंगे और जॉब के अंदर बेहतर प्रमोशन के माध्यम से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को आप निरंतर सुदृढ़ बनाते आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की अपेक्षा रख रहे हैं, अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन में हमें अपने संकल्पों को पुनरावृत्त करते रहना चाहिए। गुरु ग्रह जब वक्रगत अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें हमारे जो संकल्प होते हैं, हमारे जो उद्देश्य होते हैं जीवन के, वो हमें हमारे दिमाग में निरंतर बने रहते हैं। यानी कि जब आप अपने उद्देश्य को सोच पाते हो तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप मेहनत कर पाते हैं। सफलता प्राप्त करने में देवगुरु बृहस्पति का एक विशेष सहयोग आपको प्राप्त हो जाता है। शुक्र चंद्रमा की युति बना रहेगा लग्नस्थ, तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि आपके लोगों के साथ जो व्यवहार है वो व्यवहार निरंतर बेहतर होता चला जा रहा है। आप अपने समय का एक सकारात्मक इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करना होगा और माता पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का आपको निरंतर प्रयास करना होगा। सामाजिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर कोई सोशल गतिविधि में कोई कारोबार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कारोबार, व्यापार या राजनीतिक व्यवस्था से अपने आप को आप बेहतर तरीके से और मजबूत तरीके से जोड़ पाएंगे। ये समय अवधि आपके लिए समाज में अपनी नई भूमिका को निर्मित करना है या फिर एक नई प्रतिष्ठा को स्थापित करने का एक विशेष समय चल रहा है और ऐसे समय में अपने जीवन के व्यवस्थाओं को आप निरंतर आगे इंक्रीज कर पाएंगे। यदि मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड देखा जाए तो शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्र ग्रह की उच्च दृष्टि आपके मैरिज हाउस में पड़ने के कारण से आपका लव अफेयर, प्रेम संबंध बेहतर होता चला जाएगा। वैवाहिक महत्वपूर्ण डिसीजन कर पाएंगे और विवाह के डिसीजन होने के कारण से या आपके जीवन में आपका वैवाहिक जीवन स्टार्ट हो जाने से आपके भाग्य का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और शुक्र ग्रह का वास्तविक जो रिजल्ट होता है वो आफ्टर मैरिज ही प्राप्त होता है। यानी कन्या राशि है आपका और कन्या राशि के अनुसार देख रहे हैं कि भाग्य उदय कैसे हो, तो भाग्य उदय का एक बहुत बड़ा माध्यम आपका मैरिज लाइफ भी बनता है। यानी वैवाहिक मांगलिक कार्य जब आपके जीवन में संपन्न होते हैं तो इससे आपके जीवन में आपके भाग्य उदय के कई ऐसे मार्ग आपको प्राप्त होते हैं और आप अपने जीवन में उन मार्गों में चल करके अपने संपूर्ण जीवन को समृद्धशाली, लग्जरी, सुख सुविधाओं से अपने आप को जोड़ने में सफल हो जाते हैं। मंगल ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे तो ये जरूर आप देख सकते हैं कि इस माह में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अचानक जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जो जिन जिम्मेदारियों के कारण से आप थोड़े परिवार से दूर जा सकते हैं। किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसी अचानक आपको प्रोजेक्ट दी जाएगी, कुछ ऐसे अचानक मिशन आपके सामने आ जाएगा जिसके लिए आप प्रियजनों से दूरी बना सकते हैं। तो इस तरह का एक मिला जुला प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। बेहतर व्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए कई बार हमें हमारे जन्म पत्रिका का विश्लेषण चाहिए होता है। जन्म राशि के आधार पर समझें या फिर जन्म पत्रिका के आधार पर ग्रहों की व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है, जिसे सटीक जन्म पत्रिका विश्लेषण कहा जाता है। यदि उसे आप पाना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में किसी तरह कोई सवाल है, उस सवाल को आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजना होगा। आपके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों का और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे इस कार्यक्रम को अपने कॉन्टैक्टस लिस्ट पर लोगों तक शेयर करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके और लोगों को इस कार्यक्रम का बेहतर लाभ मिल सके। कई बार आप किसी को कहते हैं कि भैया आप पंडित जी से बात करो, गुरु जी से आप बात करिए, लेकिन हो सकता है सामने वाले को भरोसा ना हो, तो आप जब उसे हमारा कार्यक्रम ही
शेयर करेंगे, उस तक पहुंचाएंगे, तो वो स्वयं कार्यक्रम को देखेगा और फिर उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी ज़रूरत है और वो अपने ज़रूरत के अनुसार हमारे इस कार्यक्रम से अपने जीवन में उसका वो लाभ प्राप्त कर पाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे ऐसा हमारा आग्रह है, नम्र निवेदन है। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।